मकान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार कलेक्टर के सामने लगाने वाली महिला के मामले में दूसरे पक्ष की ओर से भाजपा नेता पोरवाल की प्रतिक्रिया आज सामने आई। इंदौर के स्नेहलतागंज क्षेत्र में एक मकान पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए अलका नामक महिला ने बीते दिन कलेक्टर के समक्ष पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उसने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए भाजपा नेता ललित पोरवाल पर आरोप लगाया था कि मेरे मकान पर भाजपा नेता ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मामले में कलेक्टर ने जहां जांच की बात कही तो वहीं बीजेपी नेता ललित पोरवाल ने आज इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने आरोप लगाने वाले दंपत्ति को 15 लाख रुपए करीब 8 वर्ष पहले दिए थे। उक्त मकान को लेकर एग्रीमेंट हुआ था। भाजपा नेता पोरवाल ने कहा कि वह हमें अब हमारे 15 लाख रुपए जो भी बिना किसी ब्याज के हमने मदद के हिसाब से उन्हें दिए थे वे वापस लौटा दें और एग्रीमेंट अनुसार मकान ले ले। इस पूरे मामले को लेकर ललित पोरवाल ने इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी बताया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से इस तरह के काम किए जा रहे हैं। और उसके बदले में ये लिखा पड़ेगी कि जब हम आपका दुकान और ये ऑफिस दे देंगे 15 लाख रुपए हम आपको वापस दे देंगे, आप खाली कर देना। ये एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट की कॉपी है और उसमें उसकी भी साइन है, उसके पति की भी साइन है और उसके भाई की जो पत्नी है उसकी भी साइन है और नोटरी हुआ। अब आप पर आरोप लगे हैं तो आप आगे क्या करेंगे? आरोप सब झूठे हैं, कुछ भी एक भी बात सही नहीं है। और हमारे घर जब भी कोई प्रशासन के लोग आएंगे तो सब दस्तावेज उनको दिखा देंगे और ऑलरेडी जो 15 लाख रुपए दिए 15 लाख का चेक भी हमारे घर पड़ा उसका। किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई आपकी ओर से की जाएगी? कानूनी कार्रवाई क्या, हमारे घर तो हमने तो कर ही रखी है ना भाई। पैसा हमारा दे, तुम्हारा पोजीशन तुम ले, जो पैसा हमसे लिया वो देना पड़ेगा। कौन लोग है, क्या नाम है जिनसे आपका ये व्यवहार है? वो कौन लोग है, उनका नाम क्या है? अरे कौन, यही है ना विपिन धानापुर और उसकी पत्नी। क्या नाम है पत्नी का? उसकी पत्नी का नाम आपने। ये मकान कहाँ पर है सर? ये स्नेहलतागंज में। इसकी पत्नी का नाम है अलका और इसकी सिग्नेचर है। ये जो हमको किराए पे दिया है उसकी सिग्नेचर है और क्योंकि 15 लाख रुपए हमको हमने बिना इंटरेस्ट के दिया है तो उसने भी कहा कि भाई हमको कोई किराया अभी कोई पैसा नहीं दिया इसका 15 लाख के बेटे? अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है सर। जिस तरह से आपके जो है और वो अभी आए भी थे मेरे कहने, हमने कहा हमारे पैसे दे वो खाली कर लो। और उसमें लिखा पड़ी में भी लिखा है। आपने बन उस पे लिया क्या? बन कम बन किराए से कुछ? बिना किराए पे। हाँ बन कमरे पे। क्योंकि 15 लाख रुपए जो दिए उसमें देखो ये लिखा हुआ है कि आप किसी को भी किराए पे दे सकते हो, सब कार्रवाई है। और ये उसकी भी साइन है, उसके हस्बैंड की और उसकी भी। कब लिए थे ये लिए थे 15 में। करे रोल 1 मिनट अभी तक कितने दिए पैसे उन्होंने? अभी तक कुछ भी नहीं दिए ना पैसे। अभी आए थे 1 महीने पहले तो हमने कहा पैसे ला के दो, खाली कर देते। हमने जो पैसा एडवांस दिया है जो किराया था वही लेते। अब हमारा खाने पीने का और इलाज का कोई खर्चा हमारे पास नहीं है। हमने अभी उनको इनकी मानसिक प्रताड़नाओं से वो इतने प्रताड़ित हुए कि वो बीमार पड़ गए, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो गए और वो सदमा लग गया उनको, एडमिट हो गए। वो उनको शेल्बी में हमने भर्ती किया और उनका इलाज कर्जा करके इलाज करवाया और अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है और हमने सुपर स्पेशलिटी में उनको रखा है, वेंटिलेटर पर है वो विगत कई दिनों से। अभी जीवन मृत्यु में बीच में झूल रहे हैं वो बिल्कुल। मेरे पति ने कई बार आवेदन दिए हैं पुलिस प्रशासन अधिकारियों को पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बीजेपी नेता ललित पोरवाल, उन्होंने हमारे मकान पे कब्जा कर रखा है अवैध रूप से। और वो बोलते हैं कहीं भी आप कंप्लेंट करो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं सब मेरे जेब में है बोले। स्नेहलतागंज का मकान है हमारा, पैतृक संपत्ति। हाँ वही वो स्नेहलतागंज का मकान है हमारा 11/1 स्नेहलतागंज, वो पैतृक संपत्ति है हमारी। मैंने इच्छा मृत्यु इसलिए रखी कि जब हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं, कुछ है इलाज करने के लिए नहीं है तो हम कैसे जिएंगे हम। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से मांग करी कि हमें अनुमति दे ताकि हम मर तो सके शांति से।
हम जी तो नहीं पा रहे हैं, वो तो मृत्यु में झूले रहे हैं, वेंटिलेटर पर है वो। अभी आपने कलेक्टर साहब से बात करी, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी की पेपर दिखा दो फिर हम देखते हैं। तो जो इच्छा मृत्यु की मांग करी थी उसको लेकर क्या समझाइश दी आपने? अभी उस विषय में कोई बात ही नहीं करी। मैं उनकी पत्नी अलका धानापुने, विपिन जी धानापुने जो है मेरे पति हैं, वो भी बुजुर्ग है, हम दोनों बुजुर्ग लोग हैं, बहुत परेशान हैं हम। वो मारपीट गाली गलौज, उनको अगवा करके और उनको मारपीट की उनके साथ में, और बहुत मतलब यानी इस संपत्ति पे इस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी करके कब्जा कर लिया।